न आया जिस प्रसाद सब जगत तराया जन आवन का यह सुआव जन का संग चित आवा नाव आप मुक्त मुक्त करा संसार नानक ते जन कौ सदा नमस्कार तिलक जंजू राखा प्रभता का कीनो बड़ो कलु मह साका साधन हेत इति जिन करी शीस दिया पर सी ना उच्चरी धर्म हेत साका जिन किया शीस दिया पर सिर न दिया ठीकर फोर दलेस सिर प्रपुर किया प्यान तेग बहादुर सी किरिया करी न किन्हू आन तेग बहादुर के चलत भयो जगत को शोक है सब जग भयो जय 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 स्वर्लोक। गरीब नवाज धन धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज दसा सतगुरां दे आत्मक स्वरूप तखत चौर छादर दे मालक धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज सतगुरु साहब जी दे परम पूज हजूरे दे अंदर तेग बहादुर सिमरिए घर नौनद आवे धाए सब थाई होए सहाय धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज सतगुरां दे पावन धाम गुरुद्वारा शीशगंज साहिब विखे अज दे इस समागम दे विच इकत्तर होए गुरमुख प्यारे गुरु की साजी निवाजी संगत जीओ सब तो पहला गुरु की फतेह अर्ज करा प्रवानगी दिओ गज के कहो वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी के फतेह। साध संगत जी जब जब होत अरिहत अपारा तब तब दे धरत अवतारा जदों जदों भी समय अनुसार लोड़ पई साजुग तै माणियो छलियो बल बावन भायो त्रेता तै मान्यो राम रघुवंश कहायो द्वापर कृष्ण मुरार कंस कृतार्थ कियो उग्र सैन को राज अपह भगत है जन दियो कलयुग परमान नानक गुर अंगद अमर कहायो श्री गुरु राज अब चल अटल आद पुरख फरमायो। कलयुग दे अंदर आप नारायण कला धार जग में परवरियाओ निर्गुण आप सरगुण पी ओही कला धार जिन सगली मोही। वाहेगुरु अकाल पुरख परमात्मा ने जिस तरह कदे अंसा अवतार अवेशा अवतार नित अवतार निमित अवतार कला अवतार भेजे कलयुग दे अंदर सो आप नारायण कला धार जग में परवरियो। उन्होंने 10 व्यक्तिगत जामे धारण किते जिन्हां दे विच देखो पहले 5 जामे शांत रूप हन कितनी कुछ शांति है तत्ती तवी ते बैठ जाना शीश साड़ साड़ के रेता पाया जाना उबलदी देग विच बैठ जाना ते उथे की उपदेश देना तेरा किया मीठा लागा हर नाम पदार्थ नानक मांगा। 6वें जामे विच 20 रस होके श्री अकाल तखत की सिरजना करनी शास्त्र धारण करने संगतां नूं शास्त्र पहनाने 4 धर्म युद्ध कीते 7वां 8वां 9वां जामा शांत रूप कितना कुछ शांत रूप है कि चांदनी चौक दे विच बिठा के सिख नूं आरे नाल चीरिया गया है रूह विच बन के अग ला के साड़ के शहीद किया गया है उबलदी देग विच बिठा के उबाल उबाल के शहीद किया गया है। गरीब नवाज पातशाह नूं पुछया गया कि तुहाडे नाल असीं इह बात करदे हां अगर तुसी दीन कबूल लो इस्लाम दे पैगंबर मन्ने जाओगे गुरु साहब 9वें पातशाह कहंदे धर्म सब नूं अपना अपना प्यारा हुंदा
अपना थुक तली दे उत्ते रख के कोई दूजे दे अगे करे ते कहना ही माड़ा है। इसे तरह धर्म सबनों अपना अपना चंगा है। सतगुरु साहब सच्चे पातशाह महाराज साहब जी ने तिलक जंजू की राखी दे वास्ते साध संगत जी इस पवित्र अस्थान के उत्ते शहादत दी है। बहुत वड्डी कुर्बानी है, बहुत वड्डी शहादत है। शीस का संस्कार आनंदपुर की धरती दे विच है, धड़ का संस्कार दिल्ली के उपर है। साध संगत जी ऐसे गरीब नवाज पातशाह महान परोपकारी उन्हां दे पवित्र अस्थान के उत्ते सिख कौम के महान शहीद बाबा दीप सिंह जी जिन्हां दा जन्म माझे की धरती के अंदर श्री अमृतसर के जिले के अंदर पहुविन नगर विखे होया। कलगीधर पातशाह के पासों उन्होंने खंडे बाटे की अमर की दात प्राप्त करके बाणी बाणे के अनुसारी होके गुरु साहबान के कोलों ब्रह्म विद्या प्राप्त की। आप जानते हो कि उन्होंने अपने हाथ के नाल 4 स्वरूप जेड़े सन वो हाथ लिखत उतारे कीते जो 4 तख्तां ते सुभाईमान हन। बाबा जी सचखंड श्री हरमंदर साहब की आन शान वास्ते जिस तरह उन्होंने शहादत प्राप्त की, उन्हें छोटी जी बच्ची ने एक कविता के रूप दे विच आप जी के सामने उन्हों का इतिहास रखना किया, जिथे सिख कौम के महान शहीद धन जीओ ते को जग में मुखते हर चित में युद्ध विचार है, देह अनित ना नित है, जस नाव चढ़ा भव सागर तार है, धीरज धाम बनाए यह तन बुद्ध सो दीपक ज्यों उजियारा, ज्ञान की बढ़नी मनो हाथला कातर तक द्वार बहार। उन्हां शहीदां दी याद दे अंदर उन्हां दे जन्म दिहाड़े नूं समर्पित अते धन गुरु अर्जन देव पातशाह धन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज साहब जी दे अनन प्यारे सिख कौम दे पहले बहादुर बाबा बिधि चंद साहब जी दी अंश बंश दे 11वें जानशीन सचखंड वासी महान महापुरख बाबा दया सिंह साहब जी महापुरखों के पासों तो इन्हां गुरमुखां प्यारियां ने आग्या लैके इस समागम आरंभे। साध संगत जी गरीब नवाज संस्था ने जमुना पार बाबा दया सिंह जी होरां महापुरुषां नूं याद करके कई समागम किए। अज उन्हां दी मिठी प्यारी याद दे अंदर तो दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अते गरीब नवाज संस्था समूह संगतां एकत्र होके ये महान समागम आप जी ने प्रारंभ किया। गुरुदेव जी की पावन हजूरी के अंदर दास तो पहला कीर्तनी जत्थियां ने अलाही बाणी का कीर्तन किया। आप बड़े प्यार दे नाल सरवण कर रहे सी। मैं थोड़ा जिहा समा महापुरखों के जीवन के बाबत बेनती करन लगा हाँ कि महापुरखों ने किहड़ी कुल दे विच जन्म लैके की संसार विच आके कीता। साध संगत जी बाबा बिधि चंद जी का जन्म छीने नगर दे विच होया जो बिल्कुल सो बार्डर के उपर खालड़े दे नजदीक नगर है। बाबा बिधि चंद जी का पहला जीवन कोई संगत इस तरह की हो गई। फिर भाई अदली जी का संग करके जिस तरह गुरबाणी का कथन है पारस के संग तांबा बिगड़ियो सो तांबा कंचन हो निबरियो संतन संग कबीरा बिगड़ियो सो कबीर रामै हो निबरियो। गुरु अर्जन देव पातशाह के चरण परसे उन्होंने पासों पहल प्राप्त की। आप जी नूं पता है कि पहले जामे तो लैके 9वें जामे तक चरणामृत सिखा भी लाया। चरण अमर की मर्यादा चली। कलगीधर पातशाह ने पीवा पहल खंड तार होए जन्म सहेला खंडे बाटे का अमर तैयार करके गरीब नवाज जी ने बख्शिश की। सुर नर मनजन अमृत खोए दे सो अमृत गुर ते पाया। गुरु साहब जी ने उपदेश दिता भाई बिधि चंद गुर के ग्रह सेवक जो रह गुर की आज्ञा मन में सह आपस को कर कछ न जनावै हर हर नाम हृदय सद ध्यावै मन बेचा सतगुर के पास तिस सेवक के कार्ज रास सेवा करत होए नेह कामी तिसको होत प्राप्त स्वामी। इन्हां बचनां नूं अपने हृदय विच वसाया अते गुरसिख मीत चलो गुर चाली गुर कहया साकार कमावहो। बाबा बिधि चंद जी ने अपने जीवन के अंदर की सेवावां कीतियां। गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह के संग रह के जदों महाराज जी लाहौर पहुंचे हैं 5 सिख गुरु साहब के नाल सन
जिन्हां दा हवाला श्री गुरप्रताप सूरज ग्रंथ दा। सो करता कहंदा विधिया जेठा लंघ पराणा पंचम पैड़ा संग प्याना। जिन्ने कष्ट पंजवें पातशाह के शरीर के उत्ते दिते गए, जिन्ने कष्ट इन्हां सिखां नूं दिते गए, उस समय बाबा बिधि चंद जी नाल सन। जदों गुरु साहब ने भाना वरताया है ते ये बचन किया सिखां नूं कि असीं अपने शरीर का ठीकरा इन्हां जालमां दे सिर दे उत्ते भन के इन्हां नूं झूठे करके जान लगे हां। साडे शरीर दा तुसीं जल प्रवाह करके हमारे दर्शन इह दरियाओ ते साडे साहिबजादे नूं जाके सिक्ख्या देनी कि हुण जबर दा केवल सबर दे नाल नहीं शस्त्र धारण करके जरवानियां दा नाश करन। गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह जी ने अपने पिता गुरु जी दे हुक्म नूं तरजीह दिंदियां होइयां श्री अकाल तख्त साहिब दी सिरजना कीती। मीरी अते पीरी दियां श्री साहबां अपने गात्रे धारण कीतियां। संगतां नूं शस्त्र पहनण वास्ते उपदेश दिता। ये बचन कीते संगत जी जे देह दे विच चंगा शस्त्र तैयार हुंदा ईरान इराक दे घोड़े ਉਹ लिया के गुरु घर दे विच हाजिर करो। संगतां शस्त्र लियाउण लगियां, दिशाले लियाउण लगे, सुंदर तो सुंदर घोड़े लियाउण लगे। जिस तरह वह घोड़े दिलबाग ते गुलबाग लाहौर के अंदर खोए गए करोड़ी मिल सिख के पासों ते बाबा बिधि चंद जी नूं महाराज जी ने भेजिया। बाबा जी ने लाहौर दे विच जाके शाही किले विच घाई बन के नजूमी बन के जिस तरह वह घोड़े लिया के गुरु साहिबां दे हाजिर कीते बड़ा विस्तार है। पट्टी दे मिर्जा बेग ने संगत नूं लुट लिया, दिशाले वस्तां खो के अपने घर रख लईआं। छेवें गुरु साहिब दा हुक्म होया बाबा बिधि चंद जी गुरु घर की भेटा गुरु घर आउणी चाहीदी है। आग्ञा लैके जिस तरह पट्टी विच गए व्यापारी बने जिवें बेगम दा लिबास धारण करके मिर्जा बेग दे घरों जुगती मुक्ति नाल दिशाले प्राप्त कीते। घेरा पैण दे समय बल दे भट्ट विच बह गए। जिस तरह दिशाले लिजा के गुरु साहिबां दे हाजिर कीते। चारे जंगां दे विच बाबा बिधि चंद जी ने गुरु साहिब की फौज के जरनैल बन के सेवा की। याद रहे साडी कौम दे अंदर तीन शख्सियतां नूं बहादरी का लफ्ज प्राप्त होया। गुरु साहिबां दे विचों गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह गरीब नवाज जिन्हां ने करतारपुर के युद्ध दे विच ऐसी सूरबीरता दिखाई सी। छेवें गुरु साहब जी ने त्याग मल तो अपने साहबजादे का नाम तेग बहादुर रखना किया। तो इत्थे आप जी नूं पता है औरंगजेब ने पूछया सी तुहाडा नाम तेग बहादुर क्यों है? गुरु साहब कहन लगे जेहड़ी किरपान दे नाल साडा सीस धड़ नालों जुदा करना है उहदे उत्ते रूह बन के कच्चे तंद लपेट लो। अगर तेरी तलवार साडा शीश कटेगी तो जान नहीं, अगर तेरी तलवार दे उत्तों रूह ना कटिया गया तो समझ असीं तेग दे धड़ी हाँ। सो सिख कौम का पहला बहादुर दूसरे जंग दे विच हरगोबिंदपुरे दे युद्ध दे विच मीरी पीरी दे मालक महाराज जी ने बाबा बिधि चंद जी नूं बहादरी का खिताब देना कीता। तीजा सिख कौम का बहादुर बाबा बंदा सिंह जी बहादुर होए। सो साध संगत जी इसे तरह गुरु साहब की फौज के सैनिक बन के बाबा बिधि चंद जी ने सेवावां निभाईआं। हरमंदर साहब के पहले हैड ग्रंथी बाबा बुढ़ा साहब जी, दूजे हैड ग्रंथी भाई गुरदास जी, तीजे हैड ग्रंथी बाबा बिधि चंद जी। इस तरह श्री अकाल तख्त साहब जी के तीजे जथेदार बाबा बिधि चंद जी होए। बाबा बिधि चंद जी की अंश बंश आप सारिया संगतां नूं भली प्रकार देना पता है कि गुरु साहिबां ने बाबा जी दियां जदों सेवावां ते प्रसन्न होके वर दिते बिधि चंद शीना गुरसीना सदा गुरु के रस्मै भीना सर्ब विकारन ते उरहीना हमरे और आनंद को दीना दुष्कर काज सुगम कर लीना कहें कहाँ लग तोहे बढ़ाई अत चातुरता चित उपजाई छले छाओ जुत तुर्क कनेरे जाने जाहे चलत ना तेरे। श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथ इत्थे ही बस नहीं सतगुरां ने बेअंत वर दिते। जदों मनाकपुर नूं भेजण लगे सिੱਖੀ प्रचार वास्ते ते बाबा जी ने कहा महाराज उत्थे संगत ने तुहानूं याद कीता है। सतगुरु पातशाह कहंदे बाबा जी तोर मोर में भेद ना कोई गुरसिख नाम रहे अब दोई। इत्थे ही बस नहीं श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथ गुरबलास पातशाही
छेवीं दा करता लिखदा है कि एक दिन छेवें पातशाह सजे होए हन। कहंदे बाबा बिधि चंद जी तुसी गुरु घर दे बड़े बड़े महान कारज कीते हन, असीं तुहाडे उत्ते बड़े प्रसन्न होए हां, कुछ वर मंगना करो। की मंगिया? ध्यान दिओ, मंगदा हर कोई है, कोई दुध मंगदा, कोई धन मंगदा, कोई पुत मंगदा, कोई कल्याण मंगदा। बाबा बिधि चंद जी ने की मंग रखी? बैस संत के संग। आज जिथे आप बैठे हाँ सच्चे पातशाह आपका संग, नाम जपते रहिए प्रेम दे हमारा बाकी दी औध भी बतीत हो जाए। ते सतगुरु पातशाह कहंदे बाबा जी तुहाडी इन्नी घालना इतनी कमाई है, विधि चंद ऋण सीस हमारे। श्री गुरबिलास पातशाही छेवीं। विधि चंद ऋण सीस हमारे, जाचो बार अब दे उतारे। बाबा विधि चंद जी कोई वर मंगो असी एक कर्ज ला दईए। संगत जी बड़ी अनोखी बात है, गुरु कह रहे सिख नूं कि तुहाडी सेवा दा साडे सिर उत्ते कर्ज चढ़ गया। मैं नहीं कहंदा, साडा इतिहास कह रहा है। ते बाबा जी अगों कहंदे महाराज कर्ज आप अर आप चढ़ावो, बोल देन आपे ललचावो। कर्ज रूप भी आप, कर्ज चढ़ाउण वाले भी आप, कर्ज उतारन दी लालसा भी आप रखदे हो। जदों कुछ ना मंगिया ते सतगुरु पातशाह कहंदे बाबा जी सदा सांझ तेरी पुछतैनी, तुहाडी पुछ आवांगे। ये कर्ज चंद जी नूं जिथे गुरु साहब ने बेअंत वर दिते उथे ये बचन क्या, विधि चंद ब्रह्म ज्ञान मन माए टकायो। ब्रह्म ज्ञान की लक्षता तुहाडे रेदे च रख दिती। बाबा विधि चंद जी की अंश बंश ते 10वें जान छीन, सिख कौम की मानयोग शख्सियत, मानाज हस्ती, सचखंड वासी महान महापुरख बाबा सोहन सिंह साहब जी, जिन्हों ने 3 बार श्री हजूर साहब अपना श्री पटना साहब पैदल जथा जाके यात्रा की। सो 12 विच ननकाना साहब, पंजा साहब, यूपी, राजस्थान देश के कोने कोने विच विचर के उन्होंने सिक्खी का प्रचार किया। बेअंत सभावां करवाइयां। 65 ते 71 की जंग दे विच मोर्चियां ते जा के राशन वंडदे रहे। उन्हां महापुरखां दे ग्रह विखे, माता अमर कौर जी के ग्रह विखे बाबा दया सिंह जी का 1927 दे विच जन्म होया सुर सिंह नगर दे विच। 7 साल की आजू सी बाबा जी दी। आप जी दे माता जी अकाल चलाना कर गए। बाबा जी ने बहुती ब्रह्म विद्या जिहड़ी आ श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी, 10वें पातशाह की बाणी, सारा इतिहास, सचखंड श्री हजूर साहब, माता साहब कौर जी के स्थान से महापुरख होए बाबा मित सिंह जी ब्रह्म ज्ञानी, उन्हां दे पासों प्राप्त की। आप जी ने अपना जीवन गुरबाणी के आछे अनुसार ढालिया। 5 प्यारियां दे पासों खंडे बाटे का अमृत पान करके बाणी बाणे के अनुसारी होके बाबा दया सिंह जी का जीवन अमृत वेले 2:30 बजे तो परंत उठ पैना है। कर इशनान सिमर प्रभ अपना, मन तन भय अरोगा, कोट बिघन लाथे प्रभ सरना, प्रगटे भले संजोगा। इन्नी बाणी कंठ की महापुरखा ने। मैं गिनती करन लगा ते गिन के नहीं दस सकता भी किन्नियां बाणियां उन्होंने जबानी कंठ सन। सो बेअंत बाणी उन्होंने कंठ की। निता परत गौड़ी सुखमणी साहब के पाठ सो महापुरख करते रहंदे सी। सुखमणी सुख अमृत प्रभ नाम, भगत जना का मन विश्राम। 1975 दे विच बाबा सोहन सिंह जी अकाल चलाना कर गए, सचखंड प्याना कर गए। बाबा दया सिंह जी ने जिस तरह बाबा बिधि चंद साहब जी के दल पंथ की वागडोर नूं संभाल के सो जथेबंदी नूं लैके जिस तरह दिन ब दिन चढ़दी कला दे नाल प्रचार किया, जो उन्होंने सेवावां करवाइयां, पंथ प्रति जो उन्हां दीयां सेवावां हन, जिथे भी पंथ वालों श्री अकाल तखत साहब वालों हुक्म होया जोड़ मेलियां ते शताब्दियां दे पंथ की आन शान नूं उच्चा करन वास्ते चढ़दी कला दे नाल उन्होंने हर प्रकार दे नाल उपराले कीते।
ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਧਾਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਾ ਕੀਤਾ। ਐਸੇ ਜਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਹੈਨ ਵਿਰਲੇ ਨਾਹੀ ਘਣੇ, ਕੋਟਨ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਕਹੂੰ ਨਾਰਾਇਣ ਜੇ ਚੀਤ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਜਪੈ ਅਵਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ, ਮਹਾਨ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ परमात्मा ने मर्यादा बना दी। इस धरती ते जो भी आया है अतर परासर नारद सा